नमस्कार। आज हम उन स्रोतों पर एक गहरी नजर डालेंगे जो रामायण के लंका कांड पर आधारित है, जिसे धर्म और मर्यादा का महासंग्राम भी कहा जाता है। जी हाँ। और हमारा मकसद रहेगा इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों और उनके पीछे छिपे संदेशों को समझना। तो कहानी तेजी पकड़ती है जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाकर वापस आते हैं। श्री राम लंका पर चढ़ाई का निर्णय लेते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहली चुनौती वो विशाल समुद्र। हाँ, उसे पार कैसे किया जाए। राम पहले तो देखिए 3 दिनों तक समुद्र देव से विनती करते हैं रास्ता देने के लिए। बड़ी विनम्रता से। पर जब प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो राम का धैर्य जवाब दे देता है और वे क्रोधित होकर अपना धनुष उठा लेते हैं। और यहीं पर मतलब वो बात आती है कि विनम्रता के बाद जब जरूरत पड़ी तो शक्ति का प्रदर्शन भी आवश्यक हो गया। सही कहा। समुद्र देव डर कर प्रकट होते हैं और उपाय बताते हैं। जी, कि नल और नील उनके हाथों से पत्थर पानी पर तैरेंगे। और फिर शुरू होता है राम सेतु का वो अद्भुत निर्माण। वानर सेना पत्थर लेती है, उस पर जय श्री राम लिखती है और पानी में डाल देती है और वो तैरने लगते हैं। है ना कमाल। ये वाकई राम नाम की शक्ति का प्रतीक है। बिल्कुल। अच्छा, सेतु पार हुआ, सेना लंका पहुंच गए। हाँ, और पहुंचते ही युद्ध शुरू होने से भी पहले राम एक बड़ा कदम उठाते हैं। वे विभीषण का लंका के राजा के रूप में अभिषेक कर देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये उनकी नीति दिखाता है, शरणागत को त्यागना मेरा धर्म नहीं। और ये रणनीतिक रूप से भी बहुत अहम था। हाँ, ये धर्म की स्थापना का एक तरह से अग्रिम संकेत भी था। विभीषण का साथ मिलना आगे चलकर बहुत निर्णायक साबित हुआ। बिल्कुल। लेकिन फिर भी राम शांति का एक आखिरी मौका देना चाहते हैं। हाँ, वो अंगद को अपना दूत बनाकर रावण की सभा में भेजते हैं। संदेश साफ था, या तो सीता जी को सम्मान सहित लौटा दो या फिर विनाश के लिए तैयार रहो। पर अहंकारी रावण मानने वाला कहाँ था। उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। और तब अंगद ने भरी सभा में अपना पैर जमा दिया और चुनौती दी कि कोई योद्धा इसे हिलाकर दिखा दे। कोई हिला नहीं पाया। मतलब अब युद्ध टल नहीं सकता था। सही बात है। कूटनीति विफल हो गई, शांति के सारे प्रयास बेकार गए। जी। और फिर शुरू होता है वो महासंग्राम। वानर सेना, राक्षस सेना, भयंकर युद्ध। और इस युद्ध में एक बड़ा मोड़ आता है मेघनाद के माड़ावी युद्ध से। हाँ, उसने नागपाश का प्रयोग किया। राम और लक्ष्मण दोनों को बांध दिया। बड़ी विकट स्थिति थी। गनीमत रही कि गरुड़ जी समय पर आ गए और उन्होंने नागपाश काट दिया। जी। लेकिन मेघनाद कहाँ रुकने वाला था। उसने फिर शक्ति अस्त्र चलाया और वो सीधे लक्ष्मण जी को जा लगा। वो बहुत बुरी तरह घायल हो गए, मूर्छित हो गए। मामला बेहद गंभीर। तब वैद्य सुषेण ने बताया कि अब केवल संजीवनी बूटी ही उनके प्राण बचा सकती हैं, जो हिमालय पर मिलेगी। और यहाँ हनुमान जी का वो असाधारण काम सामने आता है। विश्वसनीय। वे उड़कर गए, पर वहां पहुंचकर बूटी पहचान नहीं पाए। तो क्या किया? तो वे पूरा का पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उठा लाए। ये उनकी अटूट भक्ति और संकल्प का प्रमाण है। मतलब जो सोचा वो कर दिखाया, चाहे कितना ही असंभव लगे। बिल्कुल। लक्ष्मण जी के प्राण बच गए, लेकिन युद्ध तो जारी रहा। हाँ, रावण ने फिर अपने विशालकाय भाई कुंभकर्ण को जगाया, उसे युद्ध में भेजा। कुंभकर्ण बहुत बलशाली था। और दिलचस्प बात यह है कि वो जानता था कि रावण गलत है, अधर्म के रास्ते पर है। लेकिन फिर भी भाई का साथ देना उसने अपना कर्तव्य समझा। बिल्कुल। ये वो कर्तव्य और धर्म के बीच का द्वंद्व दिखाता है। राम के हाथों उसका वध हुआ। कहा जाता है राम ने भी उसकी वीरता की प्रशंसा की, पर कहा कि ये गलत पक्ष में खड़ा था। सही। इसके बाद होता है लक्ष्मण और मेघनाद का वो निर्णायक युद्ध। यहाँ फिर विभीषण की भूमिका अहम हो जाती है। हाँ, उन्होंने बताया कि मेघनाद एक गुप्त यज्ञ कर रहा है और अगर वो पूरा हो गया तो वो अजेय हो जाएगा। लक्ष्मण ने सही समय पर पहुंचकर वो यज्ञ भंग किया। और फिर भयंकर युद्ध हुआ। अंत में लक्ष्मण ने ब्रह्मशक्ति अस्त्र से मेघनाद का वध किया। ये युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रणनीति, सही सूचना और सही समय पर एक्शन लेने का नतीजा था। मेघनाद के बाद अंत में रावण स्वयं युद्ध भूमि में आता है। कई दिनों तक बहुत घोर युद्ध चलता है। हाँ, रावण के 10 सिर थे। एक कटता, दूसरा फिर उगाता। उसे हराना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और एक बार फिर विभीषण, उन्होंने ही राम को रावण की नाभि में छिपे अमृत कुंड का रहस्य बताया। यही उसकी मृत्यु का रहस्य था। जी हाँ। और इसी जानकारी के आधार पर राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, नाभि पर निशाना साधा और रावण का अंत कर दिया। आकाश से आवाज आई, धर्म की विजय हुई, अहंकार का पतन हुआ। युद्ध तो समाप्त हो गया,
लेकिन लोकापवाद मतलब समाज के संशयों को दूर करने के लिए सीता जी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। हाँ, और स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर उनकी पवित्रता की पुष्टि की। तो इस पूरे वृत्तांत से हमने क्या देखा? राम सेतु के निर्माण से राम नाम की शक्ति और इंजीनियरिंग का कमाल, हनुमान जी की असाधारण भक्ति और शक्ति, लक्ष्मण की वीरता और निष्ठा, राम का धर्म और न्याय पर आधारित शासन का संकल्प, और अंततः रावण के अहंकार का पतन। और हाँ, लंका में विभीषण का राज्याभिषेक, ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी। सही कहा, ये उस भूमि पर एक तरह से राम राज्य जैसे धर्म और न्याय की पुनः स्थापना का संकल्प था। बिल्कुल, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तविक विजय केवल शत्रु का नाश कर देना है, या फिर उसके स्थान पर एक न्यायपूर्ण, एक बेहतर व्यवस्था स्थापित करना भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। इसी के साथ श्री रामचरितमानस की हमारी यात्रा सभी कांडों सहित पूर्ण हुई। अगले सप्ताह हम मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक पुस्तक के साथ जो आपके मन और आत्मा को आलोकित करेगी। जय श्री राम।